हरे कृष्णा। जैसे कि आप सब मुझे जानते हैं, मैं आपका दोस्त दिव्यांशु 52। आज मैं और मेरा दोस्त आकाश, हम दोनों आए हैं आज यहाँ भोपाल उत्सव मेला में एक प्रोग्राम देखने। मुझे और मेरे दोस्त को पता चला कि भोपाल उत्सव मेला समिति हर रोज़ एक नया प्रोग्राम कराती है, किसी न किसी एक नए कलाकार को बुलाती है। तो आज हम यहाँ पे आज हमें पता चला कि आज यहाँ पे एक कॉमेडी शो होने वाला है। एक हास्य के बहुत बड़े कलाकार आ रहे हैं जिनसे आप सब भी परिचित हैं। इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज़ में काम भी किया है, जैसे हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, और जैसे कि बॉम्बे टू गोवा, इस तरह की कई बड़ी बड़ी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। ये हास्य के बहुत बड़े महान कलाकार हैं और इनका नाम है सुनील पाल, द ग्रेट कॉमेडियन किंग सुनील पाल। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिएगा, अंत तक हम आपको इनका पूरा शो दिखाएंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मनमोहन जी आज्ञा है। मध्य प्रदेश के लिए मैं कहना चाहूंगा, एमपी अजब है, एमपी गजब है, दुनिया की स्वीट डिश ये एमपी गजक है। एमपी गजक है, जो नहीं समझ पाया वो आगरा का पेट है, जो यहाँ खामों का बैठा है। फोटोग्राफर, ये फोटोग्राफर अच्छा है पर इसकी इमेज अच्छी नहीं है। लेकिन मेरा आशीर्वाद है, आज फोटोग्राफर हो कल ऑटोग्राफर बनो। अच्छा से पढ़ लो, हेलो। ये फोटो बच्चों को दिखाना डराने का काम आएगा। बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग। एमपी के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि देश का दिल है एमपी, देश का दिल है एमपी। एमपी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। मध्य प्रदेश कहा जाता है, नदियों का मायका कहा जाता है, भेड़िया प्रदेश कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है, और चीता स्टेट कहा जाता है। बस जो नेता जीत जाता है वो इसको अलग नाम से जानता है, जो हार जाता है वो नेता अलग से, जो जीत जाता है वो कहता है अरे भाई जीतना ही था। मध्य प्रदेश जो है हृदय प्रदेश है, जीतना ही था, हृदय प्रदेश है। मध्य प्रदेश हमें पहचाना, हमें चुन के दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, हमें चुन के देना ही था, है? चीता स्टेट है, हाँ? और जो हार गया कहता है हारना ही था। मध्य प्रदेश भेड़िया प्रदेश है, सोया प्रदेश, चंबल प्रदेश है। जो जिसके मन में आता है उस तरह से कर जाता है। लेकिन मैं बॉम्बे से आया हूँ, महाराष्ट्र से आया हूँ, हमारी रक्षा भी एमपी ने कर रखी है। एमपी मतलब महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस। ये यहाँ से जो अनाउंसमेंट हो रहा है ये भी अपने ही लोग हैं, दैनिक भास्कर के लोग हैं ना, दैनिक जागरण भास्कर, ये दैनिक जागरण लग रहे मुझे। ये अनाउंसमेंट ऐसा हो रहा है मेले में, हमेशा मेरे साथ में होता है। मैं प्रोग्राम शुरू करता हूँ, बाजू में कोई कुत्ते का सर्कस शुरू हो जाता है। मैं कहता हूँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनील पाल, वहाँ कमाल का कुत्ता है दोस्तों, आपके सामने आया हूँ, भौंकेगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे कार्यक्रम को अच्छे से सुने, पूछ हिलाएगा। अगर आपने मुझे प्यार से आशीर्वाद नहीं दिया तो काट भी सकता है। तो दोस्तों आशीर्वाद के रूप में 14 इंजेक्शन देगा। बाजू में अनाउंसमेंट शुरू हो जाता है। तो मध्य प्रदेश की शान है। मध्य प्रदेश में जब भी आता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ एयरपोर्ट का नाम राजा भोज तो है ही। बताता हूँ कहाँ का बजाना। इसको लगता है कि मैं नहीं चल रहा तो सुनील पाल क्यों चले। ये कुर्सी के सामने क्या नरेंद्र मोदी आने वाले या कोई मुख्यमंत्री आने वाला? अच्छा आपने अपने आपको विशेष अतिथि घोषित कर दिया, खुद ही स्वयं घोषित। शाबाश। तो मध्य प्रदेश के लिए मैं कहना चाहता हूँ, बड़ा मजा आता है जब मध्य प्रदेश में आता हूँ, क्योंकि यहाँ की भाषा, यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ का ट्रेडिशन, कला प्रेमी, कलाकारों को प्यार करने वाला कला प्रेमी प्रदेश ही है। पिछली बार राहुल गांधी ने पदयात्रा की थी। राहुल गांधी जानते हैं ना आप लोग, मेरे फेवरेट नेता, मेरे कॉमेडी के गुरु है वो। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं। पिछली बार राहुल गांधी ने पदयात्रा की थी, आपको याद होगा,
उसका कोई मीनिंग था क्या? कोई मतलब था क्या? अरे वो तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक करना चाहिए था ना। कन्याकुमारी तक करते तो शायद शादी भी हो जाती। उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की थी, ऐसी पद यात्रा की थी, भारत जोड़ो पद यात्रा। और मुझे लगता है कि उस वक्त शायद उन्होंने ये गाना गाया होगा, गांधी बनकर आया हूं, मेरा मिजाज भी अय्याश है, क्योंकि ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है। देखो, ना कारवां की तलाश है, ना हम सफर की तलाश है, बस पदयात्रा करनी। किस बात के लिए? कोई मतलब नहीं। ऐसे हमारे राहुल गांधी जी है। लेकिन मुझे विश्वास है एक ना एक दिन जरूर प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में कमल जरूर जीतता है, या तो कमलनाथ या तो कमल। ये मध्य प्रदेश इतना कमाल का, इतना स्मार्ट है, इन्होंने 10 साल तक मुख्यमंत्री को, खुद मुख्यमंत्री को मामा बना के रखा। और मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मध्य प्रदेश को मिला है, डबल एमए कर रखा है, एमए मामा मुख्यमंत्री कर रखा है। और मध्य प्रदेश में जब भी मैं आता हूं, ये मेला जो है मध्य प्रदेश का मेला मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इस मेले में हम 3 भाई बिछड़े थे, सुनील पाल, नेपाल और भोपाल। तो सुनील पाल और भोपाल तो मिलेंगे, किसी दिन नेपाल भी मिल जाएगा। तो मेला जो है ये कॉमेडी का है, इसे आप भोपाल का मेला भी कह सकते हैं, सोनपुर का मेला भी कह सकते हैं, लेकिन जो भी है बड़ा मजा आएगा। दैनिक भास्कर के लिए जोरदार तालियां। अच्छा, जोरदार तालियां सिखा देते हो तालियां बजवाने की। अब ये लोग 100% ताली बजाएंगे। जो भारत माता से प्यार करता है वो ताली बजाए, जो अपने माता पिता से प्यार करता है वो ताली बजाए, जो भोपाल मेला से प्यार करता है वो ताली बजाए। इसे कहते हैं ब्लैकमेलिंग। आप नहीं कर पाओगे, मैं ब्लैक भी हूं और मेल भी। तो ये हमारा दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर दुनिया का नंबर 1 पेपर है कि नहीं? है कि नहीं? अगर ताली बजाएंगे तो ही मैं समझ पाऊंगा। दुनिया का नंबर 1 न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर। क्यों है इसके पीछे कारण मैं बताता हूँ। एक दिन दैनिक भास्कर को पकड़ लिया सारे अखबारों ने, बोले यार हम नहीं बिकते, तुम नंबर 1 बिकते हो, ऐसा क्यों? तो दैनिक भास्कर ने पलट के जवाब दिया, सालो तुम कैसे बिकोगे, तुम तो ऑलरेडी बिके हो, तुम तो ऑलरेडी बिके हुए हो, तुम कैसे बिकोगे? दैनिक भास्कर ने गाते हुए कहा, पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा। दुनिया की हर न्यूज़ पर्दा है, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बे पर्दा न कर तू तो अखबार मेरा नाम नहीं है। उस अखबार का नाम दैनिक भास्कर है। आते जाते हुए मैं सबकी खबर रखता हूँ, नाम अखबार है मेरा, सब पे नजर रखता हूँ। तो दैनिक भास्कर के लिए मैं ऑस्कर अवार्ड विनित घोषित कर देता हूँ। अभी मेरा प्रोग्राम कुछ लोग ऐसा देख रहे हैं जैसे कोई सदमा देख रहे हैं। ये वीआईपी के भरोसे मत बैठो, ये तो हंसते ही नहीं, इनके ऊपर बहुत सारा बोझ होता है। ये पूरा प्रोग्राम ऐसे देखते हैं जैसे इनका पिछला नुकसान मैंने ही किया था, ऐसा। मैं कॉमेडी सुना ना, इनका एक्सप्रेशन खुद तो हंसेंगे नहीं, जो पीछे वाला हंस रहा है उसको भी डराते हैं, काय हंस रहा मोड़ो, लेकिन दोनों कचन नहीं है, जे मोड़ो टाइम पास कर रहा हूँ, काय हंस रहा हो, नाच गाड़ो। तो ये वीआईपी इनके भरोसे मत बैठो। आप लोग जितने पीछे बैठे हैं सबको मैं सबके भरोसे बैठा हूँ, और मैं कहता हूँ कि आप लोग भीड़ नहीं लीड हो, क्राउड नहीं प्राउड हो। आप कंपनी का लोगो हो और लोगों की कंपनी हो। आप हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम कॉमेडी में बहुत सस्ते हैं। और एमपी की हिंदी में बड़ा कमाल का ह्यूमर छुपा हुआ है। यहाँ पे औ का उच्चारण नहीं है, आ। कांग्रेस, कांग्रेस इसलिए तो चुन के नहीं आती, बोले यार जिसका नाम तुम ठीक से नहीं ले पाते हो तो हम चुन के भी क्यों आए। कांग्रेस, नॉलेज, कॉलेज, है ना। एक आदमी एमपी का
यूपी में गया, उसको लॉज चाहिए था, लॉज। तो यूपी के आदमी से कहता, भैया यहाँ पे आपके शहर में कोई लाजवाज है, कोई लाजवाज है आपके शहर में? तो यूपी वालों ने कहा, नहीं हम तो निर्लज है, हमारे पास कोई लाज नहीं। एक मुझे सैंडविच खिलाना मध्य प्रदेश का आदमी कहता है, क्यों भैया सैंडविच खाते हो सांस लेते हो क्या? नहीं, सैंडविच खा के मर जाता हूँ। सॉस की बात है। एक जेंट्स बाथरूम के सामने बोला, अरे अंदर मत जाना, अंदर राखी है। अंदर वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन जेंट्स बाथरूम में राखी क्या कर रही है? बाद में पता चला रॉकी है। एक दिन मुझे किसी ने कहा, सुनील भाई आप तो बहुत जाली आदमी हो यार। अगर जाली तेरे का बिगाड़ा मैंने, बाद में पता चला कि वो जॉली कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है ना। और यहाँ पे बीजेपी इसलिए भी जीत की आती है कि यहाँ पर लोग मेनका के दीवाने, सोनिया के नहीं। मेनका ये कर लो, मेनका वो कर लो, मेनका मैं आ रही हूँ, मेनका मैं जा रही हूँ। तो सोनिया ने कहा, जब सब मेनका ही करेगी तो सोनिया क्या करेगी? तो इसलिए यहाँ पर जो है, तो भोपाल में एयरपोर्ट का नाम राजा भोज तो है। एयरपोर्ट का नाम राजा भोज ही है। कैसे? राजा भोज जो है उसका नाम भोज ही है। क्यों? भो मतलब भोपाल, ज मतलब जंक्शन, भोज भोपाल जंक्शन। एक बार तो गंगू तेली को तो आप जानते होंगे, गंगू तेली को जानते होंगे ना चाचा? जानते हैं ना गंगू तेली को? आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? और राजा भोज को तो जानते होंगे। अब आपने अपने आप को सेल्फी मत देख लेना। राजा भोज और गंगू तेली पूरी दुनिया में मशहूर है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। आज तक सवाल उठता है कि कहाँ है वो लोग। केबीसी में पूछा जाता है, कौन कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? दादा आ जाइए, आ जाइए, कहीं ना कहीं बैठ ही जाइए। बैठाओ इनको, 3-4 लोग और काम पे लगाओ। सर बड़े हैंडसम लग रहे हैं, बहुत सही समय पे आए आप। देव साहब की तरह एकदम सदा बाहर लग रहे हैं, एवरग्रीन लग रहे हैं, है ना? तो ये राजा भोज और गंगू तेली का किस्सा सुना रहा हूं आपको। सुनिएगा गंगू तेली कितना दिमाग वाला बंदा था। एक बार गंगू तेली जंगल से जा रहा था, टाइगर स्टेट जंगल से जा रहा था। तभी शेर सामने आ गया और शेर ने कहा कि गंगू तेली तू आज मेरा भोज हो जाएगा, गंगू तेली तू आज भोज हो जाएगा, तुझे आज मैं भोज बनने का मौका दे रहा हूं। गंगू तेली समझ गया कि ये शेर खा जाएगा मुझे, तो उसने दिमाग से काम लिया। बोले, शेर दादा मुझे मत खाना, मैं तेली हूं, मुझे आप खाओगे तो आपको लगेगा आपने कुछ ऑयली फूड खाया है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन शेर भी टाइगर स्टेट का था। बोले, नहीं आज मेरा ऑयली खाने का मूड है, आज मैं तुझे खाऊंगा। अब तेली ने दिमाग लगा क्या करे, तो बोले अगर खाना ही है और ऑयली खाने का मूड ही है, ऑयली फूड खाने का है मूड, तो मेरी माँ को खाओ, उसको खाते आपको 100 गुना ज्यादा मजा आएगा। बोले कैसे? बोले 100 तेली है। है ना? तो ये हमारे देश में अजीब गरीब हाल होते हैं। अभी रतन नूरा को गया था मैं नए साल का शुभकामना देने के लिए। मैं कहा, रतन नूरा साहब, रतन नूरा भैया, रतन नूरा जी, नया साल मुबारक हो। अबे नया साल मुबारक हो, नया साल नहीं नया ब्लैंकेट दे, ठंड बहुत पड़ रही है। अरे मैंने कहा आप समझो नहीं, नया साल मुबारक हो। अच्छा नया साल मुंह बाहर रखो, सर्दी हो गई तो मुंह बाहर रखो। अबे हमको सर्दी खांसी करना चाहता है? नहीं आप नहीं समझे, नूतन वर्ष की शुभकामनाएं। अच्छा नूतन वर्ष की शुभकामनाएं, कल को कहेगा तनुजा वर्ष की शुभकामनाएं, फिर कहेगा काजल वर्ष की शुभकामनाएं। साले हीरोइन का नशा करके आया है का? नहीं मैंने कहा नए साल को शुभकामनाएं। अच्छा नए साल को शुभकामनाएं, सारे अशुभ काम आए। अबे दुआ करने आया बददुआ देने आया? अरे मैंने कहा नए साल का विश देने आया। अच्छा अस्तीन के साथ विश देने आया? शकल से ही नाग लगता है, डसने आया है अस्तीन के साथ। अरे नहीं समझे नहीं आप, मेरा कहने का मतलब है
कि जो ये नया साल आया ना, हाँ, 9 वर्ष की शुभकामनाएं, 9 वर्ष की शुभकामना एक साथ देना चाहता है। क्यों 8 साल के लिए जेल जा रहा है क्या? 9 वर्ष की। तो आप सबको भी मुबारक हो नया साल। यही तेजी से दुआ करा सुनील पार, है ना। आज यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जितनी तादाद में खूबसूरत लोग आए हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हैं, बड़ा मजा आ रहा है एक साथ में कार्यक्रम करने में, एंजॉय करने में। कुछ लोग उठ के बीच में से जा भी रहे हैं, मैं उसको देख रहा हूँ, मेरा दोस्त होते हुए सामने से जा रहा है, लेकिन जाना पड़ रहा है, उसकी मजबूरी पेट पकड़ के कह रहा है, ए यारा मैं तो रूठा नहीं हूँ, मौसम थोड़ा सा बदला हुआ है। समझ जाता हूँ उसका मौसम नहीं, उसका मोशन बदला हुआ है। एक जगह बैठ जाओ, कुछ गड़बड़ है। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ तू मेरी दुनिया है। आई एम श्योर हम सब अपनी माँ से यही कहेंगे, माँ तू मेरी दुनिया है। तो माँ कहती है अच्छा मैं अगर तेरी दुनिया हूँ तो परसों बीवी से क्या कह रहा था, मैं दुनिया भुला दूंगा। माओ में ये चमत्कार हो सकता है ना, माताएं चमत्कार कर सकती। अभी मैं मनमोहन जी के घर पे गया था, अग्रवाल जी के घर पे, तो इनका जवान बेटा खड़े खड़े खाना खा रहा था। मैंने कहा बेटा खड़े खड़े खाना खाना हमारी भारतीय परंपरा नहीं है, बैठ के खा, खाना बैठ के खा, यही हमारी भारतीय परंपरा है। अन्न का सम्मान करो, बैठ के खाना खाओ। तो बोले आपकी सुनूं या अपने बाप की सुनूं? आप कहते हो बैठ के खाना खाओ, और मेरे पापा कहते हैं जवान बेटे को बैठ के नहीं खाना चाहिए। आजकल के नौजवान, अच्छा एक दो लोग ही हंसेंगे तो बाकी लोगों क्यों बुला के रखा है? भैया जो बाकी लोग नहीं हंस रहे हैं वो भोपाल मेला वाले हैं या सोनपुर मेला वाले हैं? दादा आप खुद तो हंस नहीं रहे हो, आपने एक को उठा भी दिया। बाबा शुक्रिया, इसीलिए गाना बनाया है, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां खैरों में। अभी सुनी शुक्रवार है, इसकी शादी होने वाली थी, सिंगर आदमी है। बोले ऐसा क्या करूं कि लड़की शादी के लिए तैयार हो जाए, इम्प्रेस हो जाए, क्या करूं? मैंने कहा जाके किशोर कुमार का गाना सुना। बोले किशोर कुमार का गाना सुनते लड़की शादी के लिए हाँ कर देगी? मैंने कहा बिल्कुल कर देगी सोनवाने साहब, बिल्कुल कर देगी सोनवाने साहब। बोले कैसे पता? मैंने कहा किशोर कुमार की खुद की 4 शादियां हो चुकी, एमपी के रत्न हैं, खंडाला के एमपी के रत्न हैं, 4 शादियां कर चुके हैं, और वो भी तब जब पूरी इंडस्ट्री की लड़कियां उन्हें किशोरदा कहती थी, तब उनकी 4 शादियां हो चुकी। तो बोले ठीक है कौन सा गाना गाऊं? तो मैंने उसको 2 लाइनें सिखा दी, आपको शायद वो गाना याद भी होगा। चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, गाना सुना आपने? तो मेरे साथ में गाइए, चांदनी रात में जितने धीट लोग हैं उनको सामने बिठा दिया। पूरा डिप्रेशन जो कहते हैं ना, डीमोटिवेशनल स्पीकर्स, ये सब सामने बैठे, बेटा हंसा के देखा, बेटा नया साल शुरू हुआ है, आज की 2 तारीख है, 3 तारीख से इंशाल्लाह तुम्हें धंधा नहीं बदल देते, मेरा नाम बदल देते। आज तो चाचा भी नहीं हंस रहे, ये मेरा अपना आदमी, ये नहीं हंस रहा। ये वही लोग हैं जो इलेक्शन में जिसके घर पे लोग खड़े हो जाते हैं ना, उसके घर के लोग उसको वोट नहीं देते। और इनका यही हाल, पिछले इलेक्शन में खड़े हुए थे, घर पे 2 लोग हैं, ये है उनकी पत्नी, इनको घर पे 1 ही वोट मिला, वो भी खुद का। पत्नी ने भी किसी और को वोट दिया। पत्नी समझदार होती है, उनको पता है काम का नहीं है, और पत्नी ज्यादा कौन जान सकता है एक काम का नहीं है, बिना काम का इसको वोट मत दो, इसको वोट दो। तो गाना था चांदनी रात में, अच्छा इन्होंने गा दिया क्या? तुम तो बिलीव है मुझे, तुम बोलो बताओ, इन्होंने बोला कुछ बोला? बस अरे अध्यक्ष का नाम मैनेजर साहब ने गाया मैनेजर। अरे अध्यक्ष का नाम मनमोहन सिंह है, तो क्या आप भी मनमोहन जाओगे? कुछ बोलोगे नहीं? आज अध्यक्ष महाराज भी मोदी जी के फैन होके बैठे हुए हैं।
मोदी जी को जरा दिल में लाइए, वो मन की बात भी रेडियो पे करते हैं, वो मन की बात भी आकर बताते हैं। मनमोहन सिंह तो दुनिया की बात भी नहीं बोलते थे। ये मैंने वो गाना सिखाया जाके लड़की के सामने गाना, तो उसने गाया। गाना क्या था? चांदनी रात, वेरी गुड। ये बंदा गया लड़की के सामने उल्टा गा के, चांदनी बार में, चांदनी बार में एक रात तुझे देखा है। उसके बाद 6 महीने तक इसको किसी ने देखा नहीं। अभी भी आता है तो कभी कभी गाता है, इतना तो याद है मुझे। क्योंकि प्यार जब होता है ना मानी जी, तो आदमी राजेश खन्ना बन जाता है। हीरोइन के सामने गाना गाता है। कौन सा गाना गाता है? कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा। कितनी रोमांटिक फीलिंग है। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा। शादी के 2 साल के बाद शब्द यही होते हैं, गाना बदल जाता है। मेरा जीवन कोरा ही रह गया। अरे उस पे लिखा था नाम उसका, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया मेरा जीवन। किरिस का गाना सुनने का